जब आपने बताया है कि अंत में जब कोई भी चीज काम नहीं करेगी तो किस तरह से जो हमारे संकल्प हैं उनसे हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है जो बाबा ने इसमें बताया है। तो बाबा कह रहे हैं साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो कि साइलेंस की शक्ति कितनी बड़ी है। जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। अब जो हम जैसे वो बात सुनते हैं कि वो बड़े बड़े जब साधु सन्यासी जब पहले जंगलों में रहते थे तो कोई जंगली जानवर आता था वो भी शांत हो जाता था, और जैसे उन्हें कभी भूख वगैरह लगती थी तो कोई ना कोई जो है व्यक्ति उन्हें खाना देने पहुंच जाता था। तो ये इतनी बड़ी साइलेंस की शक्ति है। अनुभव किया, जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है कि जैसे वाणी से हम बात करते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा हम उसके लिए मनसा सेवा करेंगे तो वो आत्मा की भी वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। वाणी द्वारा तो जो सामने हैं उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। माना वो आत्मा बेशक आपसे दूर होगी मगर जब आप योग लगाएंगे तो उसको ऐसी अनुभव होगा कि जैसे ये तो बिल्कुल मेरे पास है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। बाबा कहता है अंत में, क्योंकि क्या होगा कि जैसे अभी तो हम आत्माओं की जो शक्ति है वो बटी हुई है, कभी थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी डिजिटल उसमें गई हुई है, बाकी सब संबंधों में है। जब अंत का समय आएगा, जब कम्युनिकेशन ही सारा फेल हो जाएगा, तो फिर वो जितनी भी एनर्जी है वो फिर सिर्फ इसमें काम आएगी, तो इसलिए वो इतनी इफेक्टिव होगी। तो पापा ने कहा कि जो साइलेंस की शक्ति से उनको भी, सामने वाली आत्मा को भी ऐसा लगेगा कि हम उसके सामने हैं और हमें भी ऐसी लगेगा। इसको ही योग बल कहा जाता है। बाबा कहता है ये है योग बल। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति का शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर से मेन स्टेशन से कनेक्शन होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो बाबा कहता है ऐसे ही साइलेंस के केस में भी जितना ज्यादा हम बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, क्लियर होगा, उतना ज्यादा हम इसमें कर पाएंगे। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, सभी क्लियर अनुभव होंगे तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे, जब ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हूं। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। बाबा कह रहे हैं ये जो सेवा करनी चाहिए कि मनसा से आप किसी आत्मा को आह्वान करो, उस आत्मा को बुलाओ, मतलब बुलाओ माना उस अपने इमर्ज करो, ऐसा नहीं बुलाओ, और फिर उसकी सेवा करो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती है। बाबा ने इसका मतलब ये है कि ये जो आप देखेंगे कई सारी आत्माएं, खासकर ये मथुरा और बनारस की साइड कई सारे जो ब्राह्मण होते हैं वो दूसरी आत्माओं को बुलाते हैं जिसको वो पिंड दान करवाते हैं। तो फिर वो आत्मा आके बताती है कि भाई हम यहाँ पे जन्म लिया है या जैसा भी है बताती है। तो बाबा कह रहे हैं वो आत्मिक शक्ति से करती है, क्योंकि उनकी आत्मिक शक्ति इतनी पावरफुल होती है, आत्मा नई नई आई होती है तो वो अपना चमत्कार दिखाती है। बाबा कहता है आपके पास तो परमात्मा शक्ति है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, कि हमारा जो मुख हो वो अंतर की तरफ हो, आत्मा को हम स्वयं को आत्मिक रूप में देखें। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। बाबा कहता है जैसे कई सारी बहनें होती हैं जो संदेशी होती हैं, वो क्या करती हैं
वो दिव्य दृष्टि में जाकर, सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मिल के आती हैं। उनको दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान है, और वहां पे जाकर जैसे सतगुरुवार का जो भोग लगता है तो वो शशि बहन है वो जाती है, फिर वो आके बताती है। हम लोगों ने भी काफी यहाँ पे संदेश पढ़े हैं, तो वो जैसे वो उनको दिव्य दृष्टि का वरदान है। बाबा कहता है ऐसे ही आप भी अगर अंतर्मुखी रहोगे तो उसमें भी आप सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करोगे, ये काफी विचित्र अनुभव होंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। और वो कह रहा है आपकी शक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि ये वाली सारी चीजें आप कर सकते हो। आत्माओं का आह्वान करना, उनको अपने सामने लाना, उनके साथ रूह रिहान करना, उनके संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना। अप्राप्त आत्मा को अशांत दुखी रूह की आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। ये कितना बड़ी बात बताई बाबा, निरोगीपन, कि हम यहाँ से बैठ के उस आत्मा को संतुष्टि भी दे सकते हैं, शरीर का भी उसका रोग निरोग कर सकते हैं। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ। जितना ज्यादा हमारे अंदर एकाग्रता हम अपनी जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे, उतनी उतनी ये हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। बहुत कितनी अच्छी सेवा है ये। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। ये रूहानी लीला का अनुभव करो। बाबा कह रहा है ये अनुभव भी तो अभी करना है ना, क्योंकि प्लेग्राउंड तो यही है और टाइम भी अभी है। ये टाइम एक बार ही चला गया तो फिर तो ना परमात्मा ज्ञान मिलना है, ना ये सेवा का स्टेज मिलना है। तो बाबा कह रहा है कि ये अनुभव अभी करो। ये रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, क्योंकि वाचा और कर्मणा की जब सेवा करते हैं तो उसमें तो संगठन में जाना पड़ता है, किसी के साथ हमारी बात मानती है, किसी की बात नहीं मानती है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, क्योंकि उसमें समय भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, ये सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष ये फुल सर्विस भी आरंभ करो, ये पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। बाबा कह रहा है अब ये जो ये 77 में है उसमें स्टार्ट करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव करो। अब जैसे कई बार हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो आत्मा चल नहीं पाती ज्ञान में, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो धारणाओं पे चल सके, मगर उसको सुन के अच्छा बहुत लगता है। तो बाबा कह रहे ऐसे जो संपर्क में आती हैं और या जो संपर्क में आने की उम्मीदवार है, जो आपको लगता है कि ये अच्छी आत्मा है, इसके संस्कार अच्छे हैं, वो भी आ सकती है, उनके साथ ये रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। उन्हें जैसे आह्वान करके पहले से आप दान दो, शक्तियां दो। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है। अभी हमने क्या कराया है, मेहनत का अनुभव कराया है और महानता का। उनको लगता है ये महान भी है, मगर इसमें मेहनत बहुत है। जो ये कार्य करते हैं, सवेरे उठना, खाने पीने का, ये सब, वो कहते हैं बाबा उनको लगता है कि मेहनत बहुत है। अब मेहनत महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव। ऐसे बाबा ने कहा ये आप स्थिति बनाओ। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। जैसे वो बात करते करते एकदम से आत्मा जो है परम धाम में जाके उसकी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। बाबा कहता है जब आप भाषण करो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के आ गए, उनको अनुभव होना चाहिए कि जो ये बातें बोल रहे हैं वो सत्य हैं। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन ये जरूर करो कि आत्माओं को, अभी क्या है, अभी क्या टाइम ये आ गया है कि सारी आत्माएं बोल बोल के वो सुन सुन के थक गई हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों से सुन लिया और ये ऐसा कर लिया। अब वो जो है अब डायरेक्ट अनुभव करना चाहती हैं। वो कहते हैं हमें आप डायरेक्ट अनुभव कराओ।
तो बाबा कहता है इसलिए ये वाली सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। ये व्रत हमें रखना पड़ेगा एकाग्रता का। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत देना। तो एकाग्रता का क्या चाहिए कि सिर्फ मैं आत्मा, हम हर एक को उसकी रूहानियत उसमें ही देखें। किसी का शरीर अगर देखें भी, देखना भी पड़ता है तो लाइट का शरीर देखें। बाबा कहता है सर हर चीज लाइट की ओरिजिनल उसमें देखो, तब आत्माओं का ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी, समझा अब क्या करना है, संपर्क वालों को संबंध में लाओ, अनुभव द्वारा उन आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। ये ऐसी सेवा करो कि आत्माओं को एकदम से सकाश अनुभव हो, शांति अनुभव हो, सुख अनुभव हो। ऐसे बाकी थोड़ी देर योग लगाते हैं।